खबर आ रही कि भारत सरकार ने चीन को जवाब देने के लिए लद्दाख में तैनात सेना को दिल्ली की तरफ देखने के बंधन से मुक्त कर दिया। सेना को खुली छूट दे दी गई है कि वो हालात के मुताबिक जो भी करना चाहे कर सकती, जो भी करना चाहे। पूरे हिंदुस्तान को अपने जांबाज सैनिकों पर पूरा भरोसा है। यह संदेश सरकार की तरफ से सेना को दे दिया गया कि वो भरोसा रखे, पूरा देश उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा। फौज को ऐसी छूट देने की वजह भी चीन की हरकतें ही हैं। लद्दाख में चोरी पकड़े जाने के बाद चीन ने सीना जोरी दिखाते हुए गलवान घाटी से ही कुछ दूरी पर सैन्य अभ्यास भी किया है। उसकी तस्वीरें भी जारी की गई। सीमा पर तनाव भड़काने के बाद एक तरफ बातचीत और दूसरी ओर ताकत की नुमाइश। चीन की हेकड़ी का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि ऐसी हरकतें जंग की रणनीति का हिस्सा ही होती हैं। करीब 2500 साल पहले चीन के ही एक सेनापति सुन त्सु ने एक किताब लिखी, द आर्ट ऑफ वॉर। सुन त्सु का मानना था कि जंग की सबसे बेहतरीन कला यही है कि दुश्मन को लड़ाई से पहले ही पस्त कर। माना यही जा रहा है कि लद्दाख में चीन पिछले 1.5 महीने से द आर्ट ऑफ वॉर के इसी सबक पर अमल कर रहा है, लेकिन उसे इसी किताब का तीसरा चैप्टर याद नहीं है। जानते हैं द आर्ट ऑफ वॉर के तीसरे चैप्टर में क्या लिखा है? तीसरा चैप्टर, अगर किसी को अपनी और दुश्मन दोनों की ताकत की जानकारी है तो 100 जंग जीती जा सकती। अगर दोनों की ताकत की जानकारी, दोनों की ताकत का अंदाजा। अगर सिर्फ अपनी ताकत पर गुरूर है और दुश्मन की ताकत का पता ही नहीं है तो युद्ध में हार भी हो सकती। और जिसे न तो अपने बारे में कुछ पता हो, ना ही दुश्मन के बारे में अंदाजा हो, तो ऐसी सेना को हर मोर्चे पर सिर्फ मात ही मिलने वाली है। और चीन का हाल कुछ ऐसा ही है। उसे अंदाजा नहीं है कि ऐसी हर चुनौती का जवाब देने के लिए हर हिंदुस्तानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की इस नज्म को हकीकत में अंजाम देने का दम रखता है कि हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज, दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है। सरहद पर तैनात सैनिकों को संदेश पहुंचा दिया गया। अब कोई रोक नहीं, बस मंजिल तय है कि दुश्मन अगर कोई भी दुस्साहस करे तो उसके होश उड़ा दे। इसके लिए हिमालय से हिंद महासागर तक हर मोर्चे पर भारत की तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया।